चूंकि बीपीएससी अपना मेंस का एग्जाम जुलाई एंड में ले रहा है, तो बिल्कुल भी मुमकिन है कि जो जेपीएससी पीटी है उसका एग्जाम अगस्त के पहले हफ्ते में हो जाए और मोस्ट प्रोबेबली 8 अगस्त को हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन जो है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, क्योंकि पास्ट में भी जो है जेपीएससी जो है नेट का जब एग्जाम था उस दिन जो है पीटी का एग्जाम ले चुका है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यार पैनिक और टेंशन करने का नहीं है, क्योंकि ये पीटी एग्जाम है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मान के चलिए कि 200 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन ही आता है, तो आपको लगता नहीं है यार कि बाकी जो 100 क्वेश्चन आप तुक्का मारेंगे उसमें से 40-50 क्वेश्चन सही हो जाए। और ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते। एग्जाम के 2 हफ्ते पहले एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, तो थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा पॉलिटी, थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा झारखंड तो जानबे करते होंगे। हाँ, 2 महीने से जो है रिवीजन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए आपको लगता है कि आप भूल गए। लेकिन मई और जून लगभग जो है 90% स्टूडेंट्स का जो है बेकार गया है, बीमारी की वजह से या कोई भी अलग रीजन की वजह से, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम मई और जून में नहीं पढ़े तो हम पीछे हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। अभी जो है 1 महीने बाकी है, जम के जो है डेली इंडिया पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है अभी। लेकिन जम के मेहनत करना होगा, क्योंकि 252 सीट्स हैं और लाखों लोग अप्लाई कर मतलब किए हुए हैं, इसलिए आपको तीनों सब मतलब चीज जो है आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। इंडिया आपको जो ठीक लगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, लेकिन उसमें भी आप ना ध्यान दे के पढ़िए। जैसे कि मिसलीनियस से अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, या फिर जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, क्योंकि हिस्ट्री में वो लोग बहुत धांसू क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, बहुत फाड़ू क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए। हिस्ट्री में, हिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। और बाकी सब्जेक्ट्स को जो है आप मतलब देखिए, हिस्ट्री बाद में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा और तुक्का से बनाइएगा, ज़्यादा उसमें जो है माथा पच्ची करने का नहीं है यारों। तो डेली बेसिस पे जो है आप इंडिया, झारखंड, करंट अफेयर्स और मिसलिनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम समय में ही जो है आप उसका 30 में से जो है 25 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा प्लान करके पढ़ाई कीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं बेकार होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलेगा, लेकिन एक्सेस नहीं, क्योंकि एक्सेस टेंशन स्ट्रेस से जो है इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं और फिर परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। ये रही एक बात। दूसरी बात जिसको लेके स्टूडेंट काफी मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या 10th और 12th हम झारखंड से नहीं किए हैं तो हमारा जेपीएससी का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं और आप खुद समझिएगा। पहला केस, मान लीजिए किसी का कोई जो है झारखंड का रहने वाला, उसका झारखंड का डोमिसाइल है और फिर जो है उसका एसएससी में जॉब लग गया, एसएससी के थ्रू जॉब लग गया, वो दिल्ली में काम करता है। तो क्या आपको लगता है कि उसके बच्चे जो हैं वो यहाँ आके मतलब एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, 10-12 का? कभी नहीं। या बहुत से अपने लोग हैं या जो बिहार चले जाते हैं पढ़ने के लिए या पुणे चले जाते हैं, कहीं भी जो है बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा जो है, आपने बगल के स्टेट में बीपीएससी में मतलब ये सुना ही होगा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है कभी महाराष्ट्र का बंदा, कभी एमपी का बंदा या फिर कोई बंदी जो है दूसरे स्टेट की जो है टॉप करती है। तो कहने का यही मतलब है कि लोक सेवा आयोग जो है वो पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारतीय नागरिक के लिए जो है ओपन है अनरिजर्व सीट्स में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप ये क्राइटेरिया बना दीजिए कि मतलब अगर आप 10th और 12th से पढ़ाई, मतलब 10th और 12th का पढ़ाई आप झारखंड से नहीं किए हैं तो आप यहाँ का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में आप जो है डोमिसाइल के आधार पे या किसी आधार पे जो है आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग में ना तो शिक्षा के आधार पे, ना ही जो है आपका मतलब 10-12 यहीं से होना चाहिए। शिक्षा का मतलब वो हो गया, ग्रेजुएशन वाला मत समझ लीजिएगा कि 10-12 यहीं से होना चाहिए झारखंड में तो आप एग्जाम दे सकते हैं, और ना ही ये कि आपके पास झारखंड का डोमिसाइल है तभी आप जेपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यारों बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ग्रुप सी और ग्रुप डी में भले हो सकता है कि डोमिसाइल के बेसिस पे या किसी बेसिस पे आप रोक लगा दे, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यह
नियम कानून के खिलाफ है, इसमें ऑल इंडिया के लोग जो है एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी 1 महीना है यार, 1 महीना, तो आराम से इसमें जो है आप टाइम बांट लीजिए कि इस समय हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इस समय हम इंडिया का पढ़ेंगे, इस समय जो है हम झारखंड का पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लूसेंट से, उड़ान से, जो मिले हाथ लगे उससे बनाइए। ठीक है, और उसके बाद जो है एकदम पॉजिटिव रहिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप सुने ही होंगे कि मन की जीत जीत है और मन की हार हार है। हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अगर हम ये सुन के पैनिक हो जाएंगे कि बस 1 महीना बस रह गया है, अरे क्या होगा, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो आप जो है यकीन मानिए फिर आपको जो है ऊपर वाला 10 बहाने देगा कि क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आप पॉजिटिव हैं कि नहीं यार, पहले का कुछ पढ़े हैं, अभी का कुछ पढ़े हैं, और कुछ जो है तुक्का से बना देंगे। ठीक है, हमको तो जाना ही है सर्विस में, हमको तो डीएसपी, हमको तो बीडीओ, हमको तो सीओ, हमको तो फाइनेंस सर्विसेज, जो भी आपका पसंदीदा है वो तो हमको बनना ही बनना है यार। ठीक है, तो उसके बाद कौन आपको रोक लेगा? जब आपका हार्डवर्क है, आपका विजन है, आपका ड्रीम है, तो कौन रोक लेगा यार? ठीक है, तो इसीलिए यादो एकदम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नॉलेज से काम नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि इतना लोग पीएचडी किए हैं, एग्जाम नहीं निकलता है, और कितना बस ग्रेजुएट है लेकिन एग्जाम फोड़ देते हैं। उसका रीजन क्या है? ठीक है, विल पावर, विल पावर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब जो चीज है यही रीजन है सक्सेस का। खाली नॉलेज से काम ना होवे। ठीक है, नॉलेज जरूरी है, नो डाउट, लेकिन एग्जाम देना एक टेक्निक है। कम नॉलेज पे भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं अगर आपका जिगरा है तब। ठीक है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं जी 1 महीना हुआ तो क्या हुआ, हम खुद को झोंक देंगे और जो है जम के मेहनत करेंगे, और उसके बाद जो है जितना मेहनत होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, काहे नहीं निकलेगा एग्जाम? बिल्कुल निकलेगा। ऑल द बेस्ट, अब लग जाए यार, और अच्छे से जो है किया जाए। अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर।